नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल अपरिचित मज़ेदार हिंदी कहानियों में। आज हम आपके लिए जो कथा लाए हैं वो है सांपदा माता की कथा। दोस्तों, होली के दूसरे दिन धुलंडी को जब 16 तार का कच्चे सूत का धागा 16 गांठ लगा करके कुमकुम हल्दी से रंग कर उस धागे को कहानी सुनने के बाद में गले में धारण करते हैं, तो जब उसको 1.25 महीना पूरा हो जाता है तो उसके बाद बैसाख के महीने में शुभ मुहूर्त देख करके उसे खोल करके पीपल या तालाब में विसर्जित कर देना चाहिए और फिर कथा सुननी चाहिए। तो आइए हम सुनते हैं वही कथा। एक राजा था। राजा का नाम नल और रानी का नाम दमयंती था। उनके पास बहुत धन था। एक दिन महल के नीचे बुढ़िया सांपदा का डोरा बांट रही थी और सांपदा माता की कहानी कह रही थी। इसीलिए महल के नीचे बहुत भीड़ हो गई थी। हर कोई सांपदा का डोरा ले रहे थे। रानी ने ऊपर से देखा तो अपनी दासी को कहा कि नीचे देखकर आ, इतनी भीड़ क्यों हो रही है। दासी ने आकर कहा कि एक बुढ़िया सांपदा का डोरा दे रही है, उससे सुख समृद्धि धन लक्ष्मी होती है। वो डोरा कच्चे सूत का 16 तार 16 गांठ देकर के हल्दी के रंग में पूजा करते हैं। फिर 16 दाना गेहूं का हाथ में लेकर कहानी या कथा सुनकर वह डोरा गले में बांध देते हैं। रानी ने भी डोरा मंगाकर बताए हुए विधि विधान से पूजा करके वह डोरा अपने गले में पहने हुए हार के साथ बांध दिया। बाहर से राजा आए, तब उसके गले में डोरा बंधा हुआ देखा तो पूछा, ये डोरा क्यों बांध रखा है। तो रानी ने कहा, यह सांपदा माता का डोरा है, इससे घर में सुख समृद्धि व धन लक्ष्मी आती है। तो राजा ने कहा, अपने तो पहले से ही बहुत धन दौलत है, तेरे इतने हीरे मोती के गहनों में यह डोरा अच्छा नहीं लगता है। राजा के इतना कहने पर भी रानी ने डोरा नहीं खोला तो राजा ने तोड़कर उसे फेंक दिया। उसी दिन राजा को स्वप्न में सांपदा माता बोली कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, अब तेरे सांपदा की आशीष से सारा धन का कोयला हो जाएगा। जितना भी सुख का गुमान किया उतना ही कष्ट भोगना पड़ेगा। राजा उठकर देखे तो सपने की बात सच्ची जानकर रानी को बोला, तुम तेरी सखियों के पास जाकर आओ। रानी सखियों के पास गई। सखियों ने बात तो की लेकिन कोई खातिरदारी नहीं की। रानी ने आकर राजा जी को बात बताई। जब राजा जी ने बोला, हम दूसरे राज्य में चलकर जीवन काटेंगे, यहाँ पर एक ब्राह्मण की लड़की को छोड़ देंगे, जिसको दिया वह पानी भरेगा और घर की देखभाल करेगा। राजा रानी महल से चलने लगी तो महल का कंगूरा टेढ़ा हो गया। घर से निकलकर वे लोग तालाब पर पहुँचे। वहाँ राजा ने रानी को 2 तीतर लाकर दिए और बोले, मैं स्नान करके आऊँ, तब तक तुम इन्हें भून कर रखना। रानी ने तीतर को भून कर रखा। राजा स्नान करके आए। दोनों भोजन करने के लिए बैठे तो दोनों भुने हुए तीतर उड़ गए। वहाँ से राजा रानी रवाना होकर अपने दोस्त खाती के यहाँ गए तो खाती ने पूछा, कौन से वेश में आए हैं। तो आदमी ने बताया, गरीब वेश में आए हैं। तब खाती ने कहा कि मेरे पुराने घर में उतार दो। राजा रानी खाती के पुराने मकान में गए। वहाँ खाती के सोने के बरछी बसोला पड़े थे, उनको जमीन निगल गई। तब राजा ने रानी से बोला कि हम यहाँ से निकल चलते हैं, नहीं तो अपने ऊपर चोरी का नाम आ जाएगा। वहाँ से वह अपने दोस्त राजा के यहाँ गए। तब दोस्त राजा ने पूछा, कौन से वेश में आए हैं। सब ने कहा, मेले कपड़े में आए हैं। तो राजा ने भी पुराने महल में उतार दिया। वहाँ खूंटी पर 1.25 करोड़ का हार टंगा हुआ था। दीवार पर मोर बना हुआ था। वो खूंटी पर टंगा हुआ हार मोर ने निगल लिया। तब राजा ने रानी से कहा कि यहाँ से भी चलना पड़ेगा, नहीं तो चोरी का आरोप लग जाएगा। तब सब कोई बोलने लगी कि राजा का दोस्त आया था जो हार चोरी करके ले गया। राजा ने कहा, मेरा दोस्त चोर तो नहीं था, लेकिन गरीबी के कारण सब कोई बोलने लगे कि राजा का दोस्त आया था जो हार चोरी करके ले गया। राजा ने कहा, मेरा दोस्त चोर तो नहीं था, लेकिन गरीबी के कारण ले गया होगा।
वहाँ से राजा अपनी बहन के यहाँ गए। सब ने कहा कि तेरा भाई आया है। बहन ने पूछा, कौन से हालात में आया है? सब ने कहा, गरीबी के हालात में आया है। बहन ने कहा, सरोवर की पाल पर उतार दो। बहन एक धन से भरा घड़ा भाई के पास लेकर आई। भाई जब घड़ा देखने लगा तो सारा धन काला हो गया। तब भाई ने कहा, यह घड़ा यहीं पर गाड़ दो। राजा रानी वहाँ से माली के बगीचे में गए। बगीचे में पैर रखते ही बगीचा हरा भरा हो गया। तब माली ने पूछा, ऐसी कौन सी पुण्यात्मा आई है जिससे 12 वर्ष से सूखा हुआ बगीचा हरा भरा हो गया? राजा ने कहा, हम तो भिखारी हैं, तुम हमको किसी काम के लिए रख लो। माली ने उनको काम पर रख लिया। रानी ने कहा, मैं 4 काम नहीं करूँगी। 1 दिया नहीं जलाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी, जूठा बर्तन साफ नहीं करूंगी, झाड़ू नहीं निकालूंगी। तब मालिन बोली, मैं तेरे से कुछ नहीं करवाऊंगी, तुम तो केवल फूल की माला गूंथ कर बाजार में बेच कर आना और राजा के लिए कुएं में से पानी निकाल देना। जब रानी बाजार में फूल की माला बेचने गई तब औरतों ने कहा, थोड़ी देर बैठ, हम कहानी सुनने के बाद लेंगे। रानी ने पूछा, ये आप क्या कर रही हैं और किसकी कहानी सुन रही हैं? तब औरतों ने कहा कि हम सांपदा माता की कहानी सुन रहे हैं। रानी ने कहा, मैं भी सांपदा माता की कहानी सुनती थी, लेकिन मेरे पति ने सांपदा माता का डोरा फेंक दिया। उस दिन से सांपदा माता मेरे से नाराज हैं। 12 वर्ष हो गए हैं। अगर सांपदा माता हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाए तो मैं सांपदा माता का डोरा ले लूं। उसी दिन सांपदा माता राजा के सपने में आई तो राजा ने पूछा, आप कौन हैं? सांपदा माता बोली, मैं सांपदा हूँ, तेरे पास फिर से आऊँगी। राजा ने पूछा, कैसे मालूम चलेगा? तब सांपदा बोली कि सुबह जब कुआं से पानी निकालेगा तब पहली बार में गेहूं की बाली निकलेगी, दूसरी बार में हल्दी की गांठ, तीसरी बार में कच्चा सूत निकलेगा। तब समझ जाना कि सांपदा माता आ गई है और रानी को डोरा दिलाकर घर चले जाना। दूसरे दिन राजा कुएं से पानी निकालने लगा। तब सांपदा माता ने जैसा कहा वैसा ही हुआ। फिर रानी को डोरा दिलाकर फिर से अपने महल के लिए रवाना हुए तो माली को बोले कि हमारे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, हमारे दिन अच्छे आ गए हैं। फिर वहाँ से अपनी बहन के यहाँ गए तो बहन ने पूछा, कौन से वेश में आए हैं? सब ने कहा, अच्छे वेश में आए हैं। बहन ने कहा, मेरे नए महल में उतार दो। भाई ने कहा, हमको जहाँ पहले उतारा था वहीं उतारो। वहाँ जाकर पहले गड़ा हुआ घड़ा निकाला तो घड़े में हीरे मोती जगमगा रहे थे। राजा ने बहुत सारा धन बहन को दिया और वहाँ से अपने दोस्त राजा के यहाँ गए तो वहाँ भी जो हार खूंटी पर टका हुआ मोर ने निगल लिया था वो भी हार खूंटी पर ही टंगा हुआ था। वहाँ से अपने गांव के खाती के पास गए। खाती के औजार भी जो धरती निगल गई थी वह भी वापस खाती के पास आ गए। वहाँ से राजा रानी सरोवर की पाल पर आए तो देखा दोनों तीतर भुने हुए धरती पर पड़े हैं। राजा रानी मन में समझ गए कि समय खराब था, ये जो उड़ गए थे आज वापस आ गए हैं। वहाँ से राजा रानी अपने महल में आए तो देखा जो कंगूरा टेढ़ा हो गया था वह भी वापस सीधा हो गया और पहले जैसा फिर से अच्छा हो गया। जो ब्राह्मण की बेटी को देखभाल के लिए छोड़ गए थे उसको धर्म की बेटी बनाकर उसका विवाह कर दिया। पीछे रानी सांपदा माता का उजमना किया, उसमें 16 ब्राह्मणी को भोजन कराया। सांपदा माता के उजमना में हलवा पूड़ी की रसोई होती है। रानी ने कहा, हे सांपदा माता, तुमने मेरी लाज रखी वैसी ही सबकी लाज रखना। जैसा मुझे दुख कष्ट दिया वैसा किसी को भी मत देना। बोलो सांपदा माता की जय।